अब हमारा टॉपिक यहाँ पे बेटा है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन हम किससे कहते हैं? इट इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटी विद इन द ओवरी वॉल, विद इन द ओवरी वॉल, उसे हम बेटा यहाँ पे कहते हैं प्लेसेंटेशन। यानी जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो किस तरह से ओवरी वॉल में अरेंज होते हैं, उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप सिंपली से समझ सकते हैं बेटा। अगर हमारे पास एक हॉल होगा, वहां पे कशनस होते हैं, कशनस को किस तरह से आप अरेंज करोगे? कॉर्नर्स पे करोगे या पेरीफेरी पे करोगे या सेंटर में रखोगे किसी क्वेश्चन को, जो सेंट्रल पिलर वहां पे अगर प्रेजेंट होगा, तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ओव्यूल्स को किस तरह से हम ओवरी वॉल में अरेंज कर सकते हैं, उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटेशन। आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे बेटा। पहली प्लेसेंटेशन बेटा हमारे पास है जिसे हम कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में हम देखते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी। उस ओवरी में सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसी सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू में यहाँ पे ओव्यूल्स ऑरिजिनेट हो जाते हैं जो प्लेसेंटी पे प्रेजेंट होते हैं। इसी टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को बेटा हम यहाँ पे कहते हैं क्या? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। चूंकि मैंने समझाया आपको, यहाँ पे ओवरी हमारे पास प्रेजेंट होती है, ओवरी के बीच में यहाँ पे सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसी सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू पे फिर ऑरिजिनेट हो जाते हैं कशन शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिनको प्लेसेंटी कहते हैं। उन्हीं प्लेसेंटी पे बेटा फिर ओव्यूल्स वहां पे ऑरिजिनेट हो जाते हैं जो यहाँ पे फ्री सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। इसी टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को हम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसी से हम फिर दो डेराइव कर सकते हैं, यानी मैं दीज आर नॉट एक्चुअली डेराइव फ्रॉम दैट, ये मैं समझाने के लिए, चूंकि ये नीट क्लास है, यहाँ पे समझाने के लिए हम टॉपिक को कंप्रेस थोड़ा बहुत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो सकती है बेटे। या अगर आप इन प्लेसेंटी को, इन ओव्यूल्स को यहाँ पे पेरीफेरी पे ले जाओगे बेटे, इन्हीं ओव्यूल्स को अगर आप पेरीफेरी पे ले जाओगे तो यहां से बेटे ये पैराइटल प्लेसेंटेशन बन सकती है। इस तरह से पैराइटल प्लेसेंटेशन बन सकती है, पैराइटल प्लेसेंटेशन। अगर आप इन ओव्यूल्स को पेरीफेरी पे ले जाओगे, यहाँ पे पैराइटल प्लेसेंटेशन बन सकती है। मैं लिखूंगा यहाँ पे पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक। अगर इन्हीं ओव्यूल्स को यहाँ पे, इसको आप सेंटर में रहने दीजिए, यहाँ पे आप सेप्टम उसको ऑरिजिनेट करोगे, यहाँ पे आप सेप्टा को एक्चुअली में ऑरिजिनेट करोगे, सेप्टा लगाओगे इन्हीं ओव्यूल्स के दरमियान, तो यहाँ पे बेटे ये एक्साइल प्लेसेंटेशन बन सकती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। बात आई ना समझ? यहां से हम ओवरी को बनाएंगे पहले, ठीक है, फ्री सेंटर में रखेंगे पहले फ्री सेंटर प्लेसेंटेशन, वहां से हम यहाँ पे सेप्टम को लगाएंगे, इन्हीं सेप्टम के एक्सेल्स में यहाँ पे बेटे हम ओव्यूल्स को ऑरिजिनेट करेंगे। इसी टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। यानी जब यहाँ पे ओव्यूल्स ऑरिजिनेट हो जाएंगे फ्रॉम द एक्सेल्स ऑफ दिस ओवरी। क्लियर? ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। उसके बाद एक और यहां से बेटा हम देखते हैं, एक और प्लेसेंटेशन हमारे पास है, दैट इज जिसे हम कहते हैं बेटा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस तरह से हम समझेंगे यहाँ पे बेटा? जब हमारे पास ओवरी होती है, ओवरी इस तरह से होती है, ठीक है, इसी ओवरी, यानी इसे हम कहते हैं कार्पल इज द मॉडिफाइड लीफ। अगर इसी ओवरी को आप यहाँ पे फोल्ड करोगे, तो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे बेटे इसमें कुछ रिजेस आ जाएंगी, रिजेस मीन्स कुछ स्वेलिंग से यहाँ पे आ जाएंगी, वहां पे वो फ्लैट स्ट्रक्चर सा दिखाई देगा आप लोगों को। इस तरह से यहाँ पे मैं बनाऊंगा, इस तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक। यानी जो हमारे पास यहाँ पे ओवरी है, इसको हमने यहाँ पे कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के साथ यहाँ फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के साथ यहाँ पे इनर साइड में, वेंट्रल साइड में इसमें बेटा रिज पैदा हो जाएगी, इस साइड में यहाँ पे रिज पैदा हो जाएगी। उसी रिज पे फिर प्लेसेंटी होंगे रोज में, और उन्हीं प्लेसेंटी पे बेटा फिर ओव्यूल्स ऑरिजिनेट हो जाएंगे। उसी टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। जो मार्जिनल्स ऑफ जो यहाँ पे कैप्सूल होता है, एक्चुअली कवर होता है, पेरिकार्प होता है, उसी के मार्जिन या उसके रिज पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स ऑरिजिनेट हो जाते हैं, जिसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, बात आई ना समझ? शाबाश। तो जो बेटे हमारे पास फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैन बी फाउंड इन केस ऑफ, इट कैन बी फाउंड इन केस ऑफ डायंथस, डायंथस, ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन केस ऑफ प्राइमरोज,
प्राइमरोज, ठीक है। उसके बाद ये डायट या फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। जो पैराइटल प्लेसेंटेशन है बेटे, इसको हम देख सकते हैं मस्टर्ड में, दिस कैन बी फाउंड इन केस ऑफ मस्टर्ड, आर्जिमून, और उसके बाद बेटे जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन को बेटे हम यहाँ पे पोटैटो में देख सकते हैं, पोटैटो, इसको बेटे हम यहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ क्यूकरबिटस में, या इन केस ऑफ यहाँ पे बेटा लेमन में, देख सकते हैं, पोटैटो लेमन में देख सकते हैं। और जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है बेटे, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं इन केस ऑफ लिग्यूमिनोसी फैमिली, ठीक है, यानी पी फैमिली में हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो हमारे पास पैराइटल प्लेसेंटेशन है बेटे, यूजुअली हम देख सकते हैं जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, इट इज यूजुअली यूनिलोक्युलर ओवरी। अगर हम यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन की तरफ नजर डालेंगे, इट इज यूजुअली मल्टी कार्पलरी मल्टीलोक्युलर, यानी इसमें मुख्तलिफ 2-3 लोक्यूल्स वहां पे बनते हैं, 1 लोक्यूल, 2 लोक्यूल, 3 लोक्यूल, यानी 3 लोक्यूल्स यहाँ पे बन सकते हैं। इसको हम ट्राइलोक्युलर ओवरी कह सकते हैं, या ट्राइलोक्युलर कार्पल भी कह सकते हैं। फिर बाद में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोक्यूल्स बन सकते हैं। यहाँ पे अलबत्ता एक यूनिलोक्युलर ओवरी है, ठीक है। जो हमारे पास बेटा यहाँ पे मस्टर्ड है, मस्टर्ड में आप देख सकते हैं यूजुअली जो ओवरी होती है इट इज यूनिलोक्युलर, बट इन केस ऑफ मस्टर्ड it becomes bilocular due to the development of a false septum called a raflum। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट, यहाँ पे इस तरह से सूचर्स को देख सकते हैं, उन्हीं सूचर्स के दरमियान बेटा यहाँ पे ऑरिजिनेट हो जाता है फिर फॉल्स सेप्टम। उस फॉल्स सेप्टम की वजह से, यहाँ पे फॉल्स सेप्टम की वजह से ये जो यूनिलोक्युलर ओवरी नॉर्मली पैराइटल प्लेसेंटेशन में होती है, इट बिकम्स बाइलोक्युलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉल्स सेप्टम कॉल्ड अ रेफ्लम। क्लियर। उसके बाद बेटे एक और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है जो प्लेसेंटेशन है, इसको आप यहां से स्क्रीनशॉट भी इसका निकाल सकते हैं ताकि आप नोट डाउन करोगे इसको, ठीक, उठाया, वेरी गुड। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे प्लेसेंटेशन में एक और टाइप है जिसे हम कह सकते हैं बेटा बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो हम कंपोजिटी फैमिली यानी सनफ्लावर में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ओवरी होती है बेटे, ओवरी इस तरह से, ठीक है। ओवरी के बेस से यहाँ पे एक ही ओव्यूल यहाँ पे ऑरिजिनेट होता है। इस वाली प्लेसेंटेशन को हम बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। बेसल प्लेसेंटेशन इज सीन इन केस ऑफ सनफ्लावर, या कंपोजिटी फैमिली में आप इसको देख सकते हैं। हो गया क्लियर। तो प्लेसेंटेशन हमने कंप्लीट की। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है फ्रूट्स का। फ्रूट्स के स्ट्रक्चर की तरफ हम यहाँ पे देखेंगे, फ्रूट में कितने टाइप्स होते हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बेटे, जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, इन्हें पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, यानी एंजियोस्पर्म्स में हम जब देखते हैं बेटा, वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, वहां पे जाइगोट बन जाता है और एंडोस्पर्म बन जाता है। हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहां पे हो जाएंगी, ऑफ कोर्स सर कार्पल में हो जाएंगी, पिस्टल में हो जाएंगी, और ऑफ कोर्स ओवरी में ही हो जाएंगी, ठीक है, यानी ओव्यूल में हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने कार्पल का बेटा, यहाँ पे कार्पल का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको पता है ये स्टिग्मा है, इसे हम स्टाइल कहते हैं, और इसे हम ओवरी बॉल कहते हैं, और यहां से बेटे हमने ओव्यूल्स को बनाया है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल्स है, ठीक है, क्लियर। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या हो जाएगा, जो बेटे हमारे पास यहाँ पे ओवरी होगी, यानी ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं। और जो बेटे हमारे पास ओव्यूल्स होंगे यहाँ पे, ओव्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द सीड्स। तो यहाँ पे इस मॉर्फोलॉजी पोर्शन में हमें बेटा फ्रूट्स और सीड्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में कुछ और चेंजेस हो जाती हैं, जो बाकी एसेसरी वर्ल्स होते हैं दे गेट विदर्ड अवे, जैसे कैलक्स और करोला यूजुअली विदर्ड अवे हो जाते हैं। अलबत्ता कभी कभी किसी स्पीशीज में, हम किसी प्लांट में हम देखते हैं जो कैलक्स होता है, इट रिमेन्स परसिस्टेंट विद इन द फ्रूट, इट रिमेन्स परसिस्टेंट एंड अटैच्ड विद द ओवरी बॉल, और ऑफ कोर्स आफ्टर जब फ्रूट बन जाएगा फ्रूट के साथ परसिस्टेंट रहता है, जैसे इन केस ऑफ ब्रिंजल, यानी वांगन कुलिस में जो वांगन फ्रूट ब्रिंजल।
Solanum nigrum melongiana यमें से सना चे तासे चे निबर किंतु युषा से green portion attached रोसा भी ऐसा lit ताते चे सना गोबर में ना persistent calyx। ठीक, तो अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमें पढ़ना है फ्रूट को और सीड को। चलिए हम फ्रूट और सीड को देखते हैं। ठीक है, बोर्ड की तरफ आप कंसंट्रेशन रखिए। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स है, हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स है। व्हाट इज एक्चुअली अ फ्रूट? मैंने आप लोगों को बताया बेटा फ्रूट जो होता है डेवलप्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी इसे हम कह सकते हैं इट इज द राइपनेड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी। राइपनेड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट, इसे हम फ्रूट कहते हैं। ठीक है, अगर हम बेटे फ्रूट के स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पे फ्रूट का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, वी हैव टू पार्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट। नॉर्मली वी हैव द सीड्स हियर, और उसके बाद बेटे यहाँ पे इसका फ्रूट वॉल होता है, फ्रूट वॉल। वो फ्रूट वॉल यहाँ पे बेटा जो होता है डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी वॉल, जो ओवरी वॉल से डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्लियर? यानी स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट में दो पार्ट्स हम देखते हैं, सीड्स को और फ्रूट्स को, फ्रूट वॉल को देखते हैं। ठीक है, फ्रूट वॉल जो होता है वो ओवरी वॉल से ऑरिजिनेट हो जाता है। और बेटे मेरे अगर यही फ्रूट वॉल यहाँ पे थिक और फ्लैशी होगा, जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने लिखा है, अगर यहाँ पे ये थिक होगा और थिक होने के साथ साथ फ्लैशी होगा, तो इसको हम यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी फ्रूट वॉल को एक्चुअल साइंटिफिक टर्म हम यहाँ पे देते हैं पेरिकार्प। ठीक है, इस पेरिकार्प को हम डिफरेंशिएट फिर बाद में कर सकते हैं आउटर मोस्ट एपिकार्प, एपिकार्प में मिडल जो होता है उसे हम मीजोकार्प कहते हैं, मीजोकार्प, और जो इनर मोस्ट होता है उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। एक्चुअली जो हमारे सीड्स बेटे होते हैं दीज आर प्रेजेंट विद इन द एंडोकार्प, वो एंडोकार्प के पास वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। उसके बाद बेटे हम देखते हैं जो फ्रूट्स होते हैं उनके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स मगर किस बेसिस पे हम देखेंगे? टाइप्स हम देखेंगे यहाँ पे उनके ओरिजिन से, यानी फ्रूट्स यूजुअली तो नॉर्मली हमारे पास फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी वॉल से, हमने कहा कि ओवरी से बनते हैं, और कभी कभी कुछ एसेसरी पार्ट्स से भी ऑरिजिनेट हो जाते हैं, या कभी विदाउट द डेवलपमेंट, विदाउट द फर्टिलाइजेशन से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को। ठीक है बेटे, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में हम देखेंगे बेटे ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन, उनके ओरिजिन के हिसाब से हमारे पास तीन किस्म के फ्रूट्स होते हैं। वी हैव ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स। ठीक, नंबर सेकंड वी हैव द फॉल्स फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स। और बेटे मेरे यहां पे तीसरा है जिसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। क्लियर? तो क्या कहा मैंने, उनके ऑरिजिन के बेसिस पे, किस पार्ट से, फ्लावर के किस पार्ट से वो ऑरिजिनेट हो जाते हैं। हमारे पास तीन किस्म के फ्रूट्स है, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। बेटा जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं दीज आर दोज फ्रूट्स विच एक्सक्लूसिवली डेवलप फ्रॉम द ओवरी वॉल, जो यहां से ओवरी से ऑरिजिनेट हो जाते हैं। दोज फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स। यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं बेटा मैंगो की, मैंगो की। उसके बाद फॉल्स फ्रूट्स, उन फ्रूट्स को हम कहते हैं विच डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट द ओवरी, या कभी कभी ओवरी के पार्ट के साथ वहां पे वो ऑरिजिनेट हो जाते हैं। इन्हें कुछ अदर फ्लोरल पार्ट्स भी होते हैं और ओवरी का कुछ पार्ट भी उसके साथ होता है। अगर नॉर्मली हम कहते हैं जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीडोकार्पिक फ्रूट्स, एक और नाम सीडोकार्पिक फ्रूट्स। These can originate from any part of flower, any part of flower, जो originate होते हैं यहाँ पे any part of flower से except ovary, इन्हें ovary से यहाँ पे वो originate नहीं हो जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। उन्हीं फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, या एक और नाम सीडोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। जो हमारे पास ट्रू फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स को हम एक और नाम देते हैं, these are known as eucarpic fruits which exclusively develop from the ovary। ठीक है, फॉल्स फ्रूट्स में आप एग्जांपल्स याद रखोगे बेटा एप्पल की, एप्पल की आप यहाँ पे एग्जांपल रखोगे क्यूकरबिट्स की, या क्यूकम्बर की एग्जांपल याद रखोगे। यहाँ पे आप एग्जांपल रखोगे याद, हाँ एप्पल और क्यूकम्बर की एग्जांपल्स काफी यहाँ पे है। जो यहाँ पे बेटा एप्पल प्लांट है, एप्पल फ्रूट है, एप्पल फ्रूट आप देख सकते हो कि इट ऑरिजिनेट्स यूजुअली फ्रॉम द थैलेमस, ये ऑरिजिनेट होता है यहाँ पे थैलेमस। कभी क्वेश्चन मत आ जाएगा,
इसी का यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन हमारे कश्मीर में। यहाँ इंडिया में मोस्ट ज्यादा सबसे अच्छा फ्रूट यहाँ पे एप्पल है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द थैलेमस। उसके बाद बेटे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, इनको भी हम यहाँ पे फॉल्स फ्रूट्स कह सकते हैं। जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं बेटा, they develop without fertilization. Those fruits which develop without the fertilization are known as parthenocarpic fruits. उन्हें हम parthenocarpic fruits कहते हैं। For example, in case of banana, parthenocarpic fruits develop हो जाते हैं। Clear? तो हमने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर और उसके बाद टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स। अलबत्ता अगर आपको जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है बेटा, वहां पे जो स्ट्रक्चर फ्रूट्स का बनाया गया है वो दो का बनाया गया है, एक कोकोनट का और वहां पे दूसरा है बेटा मैंगो का, कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स को देख सकते हैं या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन भी आ सकता है उस पर बेटा। यहाँ पे हम नॉर्मल मैंगो का फ्रूट बनाएंगे बेटा, नॉर्मल मैंगो का फ्रूट बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो आउटर मोस्ट कवर होता है विच इज द थिक कवर, लेदरी कवर हियर, उस लेदरी कवर को बेटे हम यहाँ पे कहते हैं एपिकार्प, ठीक है। यहाँ पे एपिकार्प है, ये मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगा, उसको हम यहाँ पे एपिकार्प कहते हैं, ठीक। ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम एपिकार्प कहते हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे एक फ्लैशी पोर्शन प्रेजेंट होता है, फ्लैशी पोर्शन, उस फ्लैशी पोर्शन को हम कहते हैं बेटा ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट जिसको मैंने रेड लाइन से यहाँ पे नोट किया है, ठीक। इस पार्ट को हम यहाँ पे बेटा कहते हैं मीजोकार्प। ये एपिकार्प यहाँ पे है, एपिकार्प, और दूसरा जो फ्लैशी पोर्शन है उसे हम मीजोकार्प कहते हैं, विच इज नॉर्मली द ईडिएबल। अब हम कश्मीर में, हम कश्मीरी क्या करते हैं, हम ये भी एपिकार्प को भी खाते हैं, उसमें मजा आता है, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे स्टूनी एंडोकार्प प्रेजेंट होता है, ये वाला पोर्शन यहाँ से स्टूनी एंडोकार्प जो मैं इनसाइड बनाऊंगा यहाँ से, जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से एंडोकार्प, स्टूनी एंडोकार्प प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी स्टूनी एंडोकार्प के इनसाइड बेटे फिर प्रेजेंट होता है सीड, उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है सीड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्मल मैंगो, जो मैंगो फ्रूट मैंने यहाँ पर बनाया, जो ट्रू फ्रूट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेटे एक और स्ट्रक्चर वहां पे बनाया गया है जो किसका है, कोकोनट का। कोकोनट के स्ट्रक्चर में आप देखोगे दो स्ट्रक्चर्स, दो पार्ट्स को वहां पे देखोगे। एक तो बेटा वहां पे मीजोकार्प होगा और एंडोकार्प, उसके साथ साथ एंडोस्पर्म। यहाँ पे उसको 3D स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बनाना मुश्किल होगा बेटा यहाँ से, तो इस तरह से नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर जो आपकी टेक्स्ट बुक ने बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज यूजुअली द एंडोस्पर्म हियर विच इज ईडिएबल, उसमें जो न्यूक्लियर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट हियर, क्लियर। अलबत्ता उसमें एक और लेयर प्रेजेंट होती है विच इज द स्टूनी लेयर हियर, दैट स्टूनी लेयर इज नोन एज द एंडोकार्प हियर, उसे हम एंडोकार्प कहते हैं यहाँ पे, एंडोकार्प, ठीक है ना, एंडोकार्प। और उसके बाद इसी एंडोकार्प के बाहर से प्रेजेंट होता है बेटा कॉइरी स्ट्रक्चर हियर, कॉइरी फिब्रस स्ट्रक्चर, इस तरह से फिब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसी फिब्रस स्ट्रक्चर को बेटे हम यहाँ पे मीजोकार्प कहते हैं, इट इज नोन एज मीजोकार्प, ठीक है। इस मीजोकार्प से बेटा हम कॉयर ऑफ कॉमर्स ऑब्टेन करते हैं, कॉयर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम मैट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैट बनाने के काम आता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो स्ट्रक्चर ऑफ हमारे पास कोकोनट फ्रूट का स्ट्रक्चर है, जो इसका एपिकार्प एक्चुअली होता है, इट इज एक्चुअली ग्रीन, जब वो प्लांट पे भी प्रेजेंट होता है तो नॉर्मली उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं एपिकार्प के साथ, एपिकार्प को उठाते हैं, उसके बाद वहां पे कॉइरी स्ट्रक्चर, फिब्रस स्ट्रक्चर बच जाता है, जिसे हम कहते हैं मीजोकार्प। उसी मीजोकार्प को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वी ऑब्टेन कॉयर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम दैट मीजोकार्प, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। और जो एंडोकार्प होता है बेटा, वो स्टूनी स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है, जो रेड लाइन मैंने यहाँ से डॉट रेड लाइन बनाई, इट इज एंडोकार्प, और जो यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए बेटा, इट इज द मीजोकार्प, क्लियर। तो स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद बेटे हम यहाँ पे देखेंगे एक और टाइप्स, फ्रूट्स के टाइप्स को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हम दोबारा से देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स किस बेसिस पे हम देखेंगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ ओवरीज, number of ovaries plus number of flowers. The number of ovaries and number of flowers involved in the formation of the fruit. We have the three types of the fruits here. Number first बेटे मेरे हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं बेटा यहाँ पे simple fruits, simple fruits,
सिंपल फ्रूट्स। नंबर सेकंड बेटे मेरे हमारे पास है जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, ठीक। और नंबर थर्ड हमारे पास यहां पे है जिसे हम कहते हैं बेटा कंपोजिट फ्रूट्स, कंपोजिट फ्रूट्स, कंपोजिट फ्रूट्स। आपको बात आ रही है समझ? ठीक है बेटे, फिर से मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को। पहला टाइप हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से फ्रूट्स की कितनी किस्में हैं वो हमने देखा, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ओवरीज और कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं एक फ्रूट को बनाने में। तीन टाइप्स हमारे पास हैं, वी हैव सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट्स। यूजुअली बेटे जब हम सिंपल फ्रूट्स की बात करते हैं वहां पे नॉर्मली हम देखते हैं बेटा इट इज यूजुअली डेवलप्स फ्रॉम द मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी सिनकार्पस, मोनोकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से यहाँ पे ऑरिजिनेट हो जाता है जिसे हम सिंपल फ्रूट कहते हैं, ठीक। उसके बाद बेटे जो एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी, मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी, क्लियर। और जो हमारे पास बेटे कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं, these composite fruits develop from the whole inflorescence, they develop from whole inflorescence। फिर से मैं दोहराऊंगा यहाँ पे types of fruits on the basis of number of ovaries and flowers involved, we have three types of the fruits, simple fruits, मोनोकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। अलग कभी कभी हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं कभी कभी यहाँ पे सुपीरियर, यहाँ पे एपोकार्पस ओवरी भी हो सकती है, मोनोकार्पलरी एपोकार्पस सुपीरियर ओवरी भी हो सकते हैं, जैसा हम मैंगो और कोकोनट में देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है। एग्रीगेट फ्रूट्स में हम मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस, एपोकार्पस यानी कार्पल्स वहां पे बेटे प्रेजेंट होंगे इस तरह से, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट वहां पे बनाएंगे इस तरह से, कार्पल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, एग्रीगेट फ्रूट्स वहां पे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे जो हमारे पास कंपोजिट फ्रूट्स है, कंपोजिट फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द होल इन्फ्लोरेसेंस, पता ही समझ, शाबाश। एग्रीगेट फ्रूट्स में आप याद रखोगे बेटा एग्जांपल स्ट्रॉबेरी की, यहाँ पे एग्जांपल रखनी है याद स्ट्रॉबेरी की, स्ट्रॉबेरी की, ठीक है। और जो कंपोजिट फ्रूट्स है बेटे वहां पे आप एग्जांपल रखोगे यार फीकस की या पाइन एप्पल की, फीकस, पाइन एप्पल, जैक फ्रूट वगैरह, दीज आर द कंपोजिट फ्रूट्स हियर व्हिच डेवलप फ्रॉम द होल इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर हो गया, शाबाश। अब सिंपल फ्रूट जो बेटे हमारे पास होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, सिंपल ड्राई फ्रूट्स अगर पेरिकार्प वहां पे ड्राई होगा, सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स अगर वहां पे पेरिकार्प फ्लैशी होगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक मैं भेजूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए से कि किस तरह से उनको याद रखना है, ठीक है। यहां से ये ज्यादा टॉपिक एलॉबरेट हो जाएगा। एक ट्रिक आपको याद रखनी है बेटा, सिंपल फ्रूट्स में लेग से क्रीम कैरी की कैपनी कैप्सूल तक, इन्हें लिग्यूम, लेग से लिग्यूम, लेग से सिलिक्यूआ, कैरी से कैरियोप्सिस, लेग से क्रीम कैरी की कैपनी कैप्सूल तक, क्रीमोकार्प आप देख सकते हैं, फिर कैप्सूल को देख सकते हैं, सिप्सिला को देख सकते हैं बेटा। और उसके बाद हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास फ्लैशी फ्रूट्स हैं, फ्लैशी फ्रूट्स में आप देखोगे डॉक्टर बीबा पोप के हॉस्पिटल गई, इन्हें डॉक्टर से ड्रूप, फिर पोप, पोप पीओपी पोप, पो से पोम, पी से पीपो फ्रूट, डॉक्टर बीबा बी से बेरी, बा से बैलोस्टूला, हॉस्पिटल से हेस्पेरिडियम। ये आपको ट्रिक याद रखते हैं, मैं भेजूंगा व्हाट्सएप के जरिए से आप लोगों को बेटे, ठीक है। अल्लाह यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स को और हमें यहाँ पे बेटा डिस्कस करना है। हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है सिंपल फ्रूट्स की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेटे फ्रूट्स की बात, टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स की बात करेंगे, ठीक है। यही सिंपल फ्रूट्स, ज्यादातर वो सिंपल फ्रूट्स में क्वेश्चन पूछते हैं। सिंपल फ्रूट्स बेटे हमारे पास तीन किस्म के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर फर्स्ट जिन्हें हम कहते हैं सिंपल ड्राई फ्रूट्स, सिंपल ड्राई फ्रूट्स, सिंपल ड्राई फ्रूट, दो किस्म के सिंपल ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स, फ्लैशी फ्रूट्स, फ्लैशी फ्रूट्स, ठीक है। सिंपल फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स, ठीक। जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं बेटा हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पे जिन्हें कहते हैं सिंपल ड्राई फ्रूट जो होते हैं हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक हम कहते हैं बेटा एक्विनल फ्रूट्स, एक्विनल फ्रूट्स, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं यहाँ पे बेटा कैप्सूलर फ्रूट्स,
कैप्सुलर फ्रूट्स, और तीसरा जिसे हम कहते हैं बेटा यहाँ पे साइजोकार्पिक फ्रूट्स, साइजोकार्पिक फ्रूट्स, साइजोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक, जो बेटा एक्लिनल फ्रूट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंडिहिसेंट फ्रूट्स। यहाँ पे जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प इज ड्राई हियर, द पेरिकार्प इज ड्राई हियर। ठीक, इन्हें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एक्लिनल फ्रूट्स। दीज आर एक्चुअली द इंडिहिसेंट फ्रूट्स। इन्हें ये वाले फ्रूट्स यहाँ पे डेहिसेंट नहीं हो जाते हैं, इनके डेहिसेंस नहीं हो जाती है। दीज आर इंडिहिसेंट फ्रूट्स। इंडिहिसेंट फ्रूट्स में यानी पेरिकार्प जो होता है वो हार्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्लिनल फ्रूट्स में एक और पॉइंट आपको लिखना है बेटा, दीज आर वन सीडेड फ्रूट्स, one seeded fruits. Acinal fruits are also known as one seeded fruits. Clear? तो यहाँ पे आप एग्जांपल रख सकते हो बेटा जहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे नट आ सकता है, कैरियोप्सिस आ सकता है बेटा यहाँ पे, फिर सिप्सिला आ सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कैरियोप्सिस इसमें आता है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस में आपको याद रखना है मेज की एग्जांपल, राइस की एग्जांपल, व्हीट की एग्जांपल याद रखनी है। उसके बाद नट की एग्जांपल याद रखनी है आपको। ठीक है, जो हमारे पास है बेटा जुगलोनस रिजिया। ठीक है, जुगलोनस रिजिया की एग्जांपल, कैरियोप्सिस में दिस मेज, राइस और व्हीट की एग्जांपल याद रखनी है। ठीक, उसके बाद जो कैप्सुलर फ्रूट्स होते हैं बेटा इन्हें हम कहते हैं डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स। एक और नाम डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स, दीज आर नोन एज डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स। डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स क्यों कहते हैं? दीज डेहिसाइज, दीज ओपन थ्रू मेनी स्यूचोर्स, मेनी स्यूचोर्स उनमें पैदा हो जाते हैं बेटा, वो ओपन हो जाते हैं एंड लिबरेट द सीड्स, इसलिए हम इनको कहते हैं डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स। इनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्यूचोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं स्यूचोर्स से फिर फ्रूट्स वहां पे निकलते हैं। एग्जाम्पल सिंपली आप याद रख सकते हैं बेटा ददूरा की एग्जाम्पल। ठीक है, ददूरा की एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, या उसमें लिग्यूम की, लिग्यूम यानी पी की एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। क्लियर? उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पे साइजोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। कैप्सुलर फ्रूट्स में अलबत्ता एक और पॉइंट याद रखना है, दीज आर आल्सो नोन एज मेनी सीडेड फ्रूट्स, मेनी सीडेड फ्रूट्स, दीज आर आल्सो नोन एज मेनी सीडेड फ्रूट्स। इसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस में, एक्लिनल फ्रूट्स आर नोन एज वन सीडेड फ्रूट्स, दीज आर इंडिसेंट, दीज डू नॉट डेहिसाइज। Capsular fruits are known as dehiscent fruits, they dehisize, these are known as many seeded fruits, इनमें many seeds present होते हैं। जो साइजोकार्पिक फ्रूट्स बेटा होते हैं, these are also the many seeded fruits, but the fruit breaks down into one seeded compartments। उन one seeded compartments को बेटे हम यहाँ पे मेरिकार्पस कहते हैं। क्या कहा मैंने? जो साइजोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, these are many seeded fruits, many seeded fruits। ठीक, जो फ्रूट होता है it breaks down into many seeded compartments, उन वन सीडेड कंपार्टमेंट्स को हम बेटे यहाँ पे कहते हैं मेरिकार्प्स। यहां से जो फ्रूट है इट ब्रेक्स डाउन इनटू वन सीडेड कंपार्टमेंट्स, उन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम बेटे यहाँ पे मेरिकार्प्स कहते हैं। एंड दिस कैन बी फाउंड इन केस ऑफ लोमेंटम। लोमेंटम फ्रूट के एग्जांपल आप याद रख सकते हो, जैसे बेटे इन केस ऑफ एरेचियस हाइपोजिया, एरेचियस हाइपोजिया यानी ग्राउंड नट की एग्जांपल जो है यमन इस कशर पे जलगोल वन। ठीक है, तमन मज साइजोकार्पिक फ्रूट्स तुम वो ना तथ मज मैनी सीडेड कंपार्टमेंट्स वन सीडेड कंपार्टमेंट्स, तुम वन सीडेड कंपार्टमेंटल मेरिकार्प्स। कथ आया समझ तय? सो बेटे यहाँ से हमने फ्रूट को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो इंशाल्लाह, क्योंकि आज मौसम खराब था इसलिए मैंने घर पे ही आपको लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो सीड्स को मतलब होगा, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी वस्सलाम, थैंक यू सो मच।